नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार सिंह। आपके लिए आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल में लोहे का महत्व। तो लोहे के प्रयोग से वैदिक अर्थात आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसको हमें समझना। तो वैदिक काल हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले वैदिक काल यानी वैदिक काल हम लोगों ने दो भाग में विभाजित कर रखा था, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि लोहे के प्रयोग के साथ हमें कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक जगह हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में अयस नाम का एक शब्द प्रयोग किया गया था। इससे थोड़ा बहुत आभास लगता है कि हो सकता है कोई धातु का प्रयोग किया गया, लेकिन एग्जैक्ट अर्थात 100% प्रमाणित नहीं होता। 100% प्रमाणित कहाँ होता है? तो हम लोगों ने ऋग वैदिक काल के बाद कौन सा पढ़ा? और उत्तर वैदिक काल का हमारा समय है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के समय। इसमें एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। वेद त्रयी में शामिल नहीं, वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रयी में कितने ग्रंथ? 3 वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कैसे याद कर सकते हो? ये क्या लिखा हुआ है? अथर्व अलग, अथर्व अलग, यानी अथर्ववेद क्या है? अलग। लेकिन इसी को ब्राह्मण वेद भी कहा गया है, इसी को श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। किसे? अथर्ववेद। ये भी आप याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो भयभीत मत होइएगा, इसी वाले वेद को कहा गया। और लोहे के जब खोज किया गई तो समय हमारा ड्यूरेशन अर्थात जो हमारा समय रहता है वह कौन सा रहता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के समय को अगर हम देखें, यह समय हमारा होता है 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के समय। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए उत्तर वैदिक काल लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? उत्तर वैदिक काल में किया गया। खोज के लिए आप लोग पूछ रहे थे खोज किसने किया? तो मानव उस समय खाना बदोश जीवन यापन करता था ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में खाना बदोश घुमक्कड़ी जीवन यापन करता था। तो खोज से तात्पर्य हो सकता है कहीं खुदाई करते हुए कोई साक्ष्य मिल गए हो और लोहा बहुत सॉलिड आकार में होता है, हो सकता है उसमें गया पत्थर से तो मजबूत धातु नजर आ रही है और उसके ऊपर हथौड़ा हुआ चलाया लेकिन टूटा नहीं, जबकि पत्थर के ऊपर हथौड़ा चलाया जाए क्या हो जाएगा? लेकिन लोहा टूटा नहीं हो, बल्कि वो थोड़ा बड़ा होने लगा होता है, क्योंकि लोहे को जितना पीटा जाएगा उसका आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे लोहे को जो नहीं लोहार भाई हमारे होते हैं, उसको लोहे को गर्म करके हथौड़ी, छीनी, हलवा और गांव में क्या बोलते हैं खुरपा, उसका आकार बदला जाता नहीं बदल जाता है, या उसकी धार चली जाती है, उसको गर्मा के पिघला के एक नया आकार या उसके धार को बढ़ाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार में तो सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया। घुमक्कड़ी जीवन तो हो सकता है कहीं उनको साख ऐसे रूप में पहाड़ों से या चट्टानों से किसी रूप में प्राप्त हुए होंगे। एक काटक संहिता या काट संहिता नाम का ग्रंथ था, इसमें हमें यह प्रमाण मिलता है कि 24 बैलों के साथ हल के साक्ष्य मिले। अब हल के प्रयोग से अर्थ जाता है खेतों की जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए, खेतों की जुताई करने के साथ मिलते हैं कि हाँ इसमें हो सकता है 24 बैलों के साथ लोहे का प्रयोग के हल की जुताई के साथ प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ में यूनान, जिसे आप वर्तमान में एथेंस के नाम से भी हम जानते हैं, एथेंस। तो यूनान की सभ्यता भी ये प्रमाणित करती है कि सर्वप्रथम अगर कहीं लोहे का प्रयोग किया गया रहा होगा वो भारत की सभ्यता में ही लोहे का प्रयोग किया गया। अब टॉपिक हमारा है लोहे का महत्व। अब लोहे के महत्व से आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी नई धातु की खोज की जाती है इतिहासकारों द्वारा तो उनके जीवन को सरल और बेहतर बनाने के लिए किया गया। अब लोहे की जब खोज किया गया होगा तो आप समझिए उसके वजह से जीवन कितना सरल बना। पहली बात तो औजार बनाने की सहायता मिली। दूसरी बात जैसे उस समय घुमक्कड़ जीवन रहा होगा उनका, जब उत्तर वैदिक काल में रहने के ही आवास बना लेते हैं तो
मानव का जीवन, मानव का जीवन सरल और बेहतर, मानव का जीवन सरल और बेहतर हुआ था, सरल और बेहतर हुआ था। ऋग्वेद में अयस नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अयस नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। अयस नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। किंतु यह प्रमाणित नहीं हो पाता, किंतु यह प्रमाणित नहीं हो पाता कि यह प्रमाणित नहीं हो पाता कि लोहे के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया गया था। लोहे के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया गया था। कौन चीज? सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से ब्रैकेट में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में ज्ञात होता है, मध्य में ज्ञात होता है। अथर्ववेद में लोहा यस, अथर्ववेद में लोहा यस शब्द का प्रयोग किया गया है। लोहा यस शब्द का प्रयोग किया गया है जो लोहे का वर्णन करता है, जो लोहे का वर्णन करता है, लोहे का वर्णन करता है। नया पॉइंट, काठ संहिता में, काठ संहिता में, काठ संहिता में 24 बैलों, 24 बैलों के साथ, 24 बैलों के साथ हल के प्रयोग, हल के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, हल के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यूनान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता वैदिक काल को ही, यूनान की सभ्यता वैदिक काल को ही, ब्रैकेट में उत्तर वैदिक, क्योंकि वैदिक काल दो भाग में विभाजित है ना, वैदिक काल ब्रैकेट में उत्तर वैदिक काल को लोहे के
में परिवर्तन आया, मानव के जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन आया जैसे जैसे कृषि के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में, औजारों को बनाने में सहायता, औजारों को बनाने में सहायता, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से, लोहे के प्रयोग से, लोहे के प्रयोग से मानव के जीवन में, मानव के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला था, परिवर्तन देखने को मिला था। क्लियर है सभी का? कोई डाउट नहीं?